नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अस्फा कानून हटाने के लिए केंद्र सरकार बढ़ रही है आगे। 8 साल से शांत नजर आ रहा है नॉर्थ ईस्ट, शिलांग में बोले अमित शाह। जी हां दोस्तों, मेघालय के शिलांग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी रविवार को मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र की ओर से किए गए कार्यों और हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग खत्म हो गई है, जिसमें पीएम ने 50 साल के नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के काम की सराहना की। साथ ही कहा कि काउंसिल अगले 25 साल के विकास के लक्ष्य का खाका तैयार करे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तवांग के बाद पहली बार नॉर्थ ईस्ट पहुंचे मोदी। ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी, बोले विकास में रोड़ा बनने वालों को रेड कार्ड दिखाया। जी हां दोस्तों, तवांग में भारत चीन झड़प के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा और मेघालय पहुंचे। वे रविवार को शिलांग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी इस कार्यक्रम में मेघालय की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर पहुंचे। मोदी ने कहा कि फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही पिछले 8 सालों में हमने नॉर्थ ईस्ट से विकास में रुकावट बनी ताकतों को रेड कार्ड दिखाया। हम भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद, हिंसा, नए प्रोजेक्ट को ठप करने और वोट बैंक की राजनीति को दूर करने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इन बीमारियों की जड़ें काफी गहरी होती है, इसलिए मिलकर इन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मिस वर्ल्ड 2022 खत्म हुआ 21 साल का इंतजार। सरगम कौशल बनी मिसेज वर्ल्ड 2022, ताज पहनते ही हुई इमोशनल। जी हां दोस्तों, 21 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। भारत ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022 की विनर बन गई है। दोस्तों, यह लम्हा हर किसी के लिए बेहद खुशनुमा और इमोशनल भरा रहा। मिसेज वर्ल्ड 2022 इवेंट का आयोजन अमेरिका में किया गया था। ब्यूटी कॉम्पिटिशन में बॉलीवुड के बड़े स्टार्स ने शिरकत की। 21 साल बाद जब मिसेज वर्ल्ड का खिताब भारत के नाम हुआ तो सरगम कौशल स्टेज पर इमोशनल होती हुई दिखी। सोशल मीडिया पर सरगम का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। वीडियो में सरगम ताज पहनते हुए रोती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये उनके खुशी के आंसू थे। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज जीतने के बाद सरगम कौशल को सेलेब से बधाइयां मिलनी शुरू हो गई। अदिति गोवित्रीकर, सोहा अली खान, विवेक ओबेरॉय और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सरगम को जीत की बधाई दी। अदिति गोवित्रीकर ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि इस जर्नी का हिस्सा बनकर खुश हूं। 21 साल बाद ताज वापस आया है, आपको दिल से बधाई। 2001 में अदिति गोवित्रीकर ने यह ताज अपने नाम करके देश का मान बढ़ा दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमेरिका चीन के रास्ते पर चलने से नहीं होगा भारत का विकास, बोले मोहन भागवत। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि भारत चीन या अमेरिका जैसा बनने की कोशिश करेगा तो उसका विकास नहीं हो सकेगा। उन्होंने भारत का विकास कैसे संभव हो पाएगा ये भी बताया। आरएसएस चीफ ने कहा कि भारत का विकास इसके विजन, यहाँ के लोगों की स्थितियों और आकांक्षाओं, परंपरा और संस्कृति, दुनिया और जीवन के बारे में विचारों के आधार पर होगा। मोहन भागवत रविवार को यहां मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मोहन भागवत ने आगे कहा कि जो धर्म मनुष्य को सुविधा संपन्न और सुखासीन बनाता है मगर प्रकृति को नष्ट करता है, वो धर्म नहीं है। उसी का अनुकरण अमेरिका और चीन को देखकर भारत करेगा तो ये भारत का विकास नहीं है। विकास होगा मगर भारत चीन और अमेरिका जैसा बनेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हरियाणा, पंजाब समेत इन राज्यों में बढ़ेगा शीतलहर का प्रकोप, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारत के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी राज्यों समेत उत्तर भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, मैदानी इलाकों में शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड देखने को मिली है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक हफ्ते में पारा और भी गिर सकता है।
इससे लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। हिमालय के तराई वाले राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आने वाले हफ्ते में धुंध छाई रह सकती है। मौसम विभाग ने 18 दिसंबर को जारी पूर्वानुमान में बताया कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों तक शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेहद चालाक और साइको है ताई के 10 टुकड़े करने वाला आरोपी, पुलिस ने परत दर परत खोला उसका राज। जी हां दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में ताई की हत्या कर उसके शव के 10 टुकड़े करने वाला आरोपी अनुज शर्मा बेहद चालाक और मनोरोगी है। पुलिस ने उससे शुरुआती पूछताछ के बाद बताया कि 33 साल के अनुज उर्फ अचित्य गोविंद दास ने ताई के शव को ठिकाने लगाने के लिए गूगल मैप का सहारा लिया और तथ्यों को छुपाने की कोशिश की। विद्याधर नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने वीरेंद्र कुलीन ने कहा कि महिला की हत्या का आरोपी करीब 32 साल का है और बीटेक पास आउट है। वह साल 2013 से हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। अभी तक वह इस्कॉन के साथ मिलकर काम कर रहा था। उसने जिस तरह से शव को ठिकाने लगाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल किया और तथ्यों को छुपाने की कोशिश की, उससे लगता है कि वह बेहद चालाक है। उसका मामूली बात पर इतनी जघन्य हत्या करना दिखता है कि वह मनोरोगी भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट, एटम बम की धमकी देने वाली पाक मिनिस्टर शाजिया मरी ने छेड़ा नया शिगुफा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मरी ने एक दिन पहले बिलावल भुट्टो के समर्थन में भारत को एटम बम की धमकी दी। अब उन्होंने एक बार फिर विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारतीय मंत्री की भड़काऊ टिप्पणियों का जवाब दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत से कहीं ज्यादा कुर्बानी दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है। इससे पहले उन्होंने भारत को धमकाते हुए कहा था कि भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। हमारा न्यूक्लियर स्टेटस चुप रहने के लिए नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जब देश की बात आती है तो हम सब एक, दुश्मन को यह समझना चाहिए, बिलावल भुट्टो के जहरीले बयान पर बोले शशि थरूर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिलावल भुट्टो ने जो अभद्र बयानबाजी की है उस पर जमकर बवाल हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो के समर्थन में खड़े हैं तो वहीं इस मामले को लेकर भारत में भी सभी नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। ताजा मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शशि थरूर ने कहा है कि जब देश की बात आती है तो हम सब एक हैं, ये चीज दुश्मनों को जरूर समझ लेनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए खड़े होने की बात आती है तो हम सब एक हैं। हमारे दुश्मनों और शुभचिंतकों को यह समझने की सलाह दी जाएगी कि भारत में जब हमारे देश का स्वाभिमान शामिल होता है तो राजनीति बंद हो जाती है। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा करते हुए कहा था कि किसी को भी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नकली शराब पीने के चलते पिछले 6 साल में 7000 लोगों की हुई मौत, एनसीआरबी के चौंकाने वाले आंकड़े। जी हां दोस्तों, भारत में नकली शराब के सेवन से पिछले 6 वर्षों में करीब 7000 लोगों की जान चली गई है और मौत के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में नकली शराब के सेवन से पिछले 2 से 3 दिनों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक आंकड़ा कहता है कि लगभग 70 लोगों की मौत हो गई है, जबकि राज्य में वर्ष 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में नकली शराब के सेवन से वर्ष 2016 में मौतों के आंकड़े 1054 थे, जो कि फिलहाल बढ़कर लगभग 7000 के आसपास पहुंच गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टॉप 2 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया, भारत ने लगाई 2 स्थान की छलांग। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को सिर्फ 2 दिन के अंदर हरा दिया। दूसरी ओर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच बेहद आसानी से 188 रन से जीत लिया। इन 2 नतीजों के बाद भारत को जबरदस्त फायदा हुआ और टीम वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में आ गई है। अगर भारत यह पोजीशन बरकरार रखने में सफल होता है तो उसका फाइनल खेलना पक्का हो जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट से पूर्व भारतीय टीम इस टेबल में 4थे स्थान पर थी। तब ऑस्ट्रेलिया पहले, साउथ अफ्रीका दूसरे और श्रीलंका तीसरे नंबर पर थी। भारत और इन्हीं 3 टीमों के बीच फाइनल में पहुंचने की रेस चल रही है। बाकी टीमें फाइनल की होड़ से बाहर हो चुकी है। दोस्तों बांग्लादेश पर जीत की बदौलत भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। इससे साउथ अफ्रीका तीसरे स्थान पर फिसल गया और भारत दूसरे नंबर पर आ गया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महेंद्र सिंह धोनी ही होंगे आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कप्तान, लग गई मोहर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले धोनी इस समय इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में खेल रहे हैं। ऐसे में फैंस के मन में यह सवाल चल रहा होगा कि धोनी अगले सीजन में भी खेलेंगे या नहीं। मगर दोस्तों अब इसका खुलासा हो गया है। चेन्नई फ्रेंचाइजी ने साफ कर दिया है कि अगले सीजन में भी धोनी ही कप्तानी करते नजर आएंगे। इस बात की पुष्टि चेन्नई के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कर दी है। उन्होंने आज तक से कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ही अगले आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान होंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।